इस ध्यान मंत्र का हम जप कर लें, सुमिरन कर लें, तो निश्चित तौर पे हमारा मन जो भटकता है, इधर उधर लग जाता है, स्थिर नहीं हो पाता। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यत्र तत्र भटकता है, वो हनुमान जी की कृपा से स्थिर होने लगे। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले हम हनुमान जी का ध्यान अवश्य करें। ध्यान के लिए एक तो है कि आंखें मूंद करके हम बैठ गए, हनुमान जी का सुमिरन किया और उनके पराक्रम वाली जो छवि है, जो महावीर विक्रम बजरंगी है, उनके पराक्रम वाली जो छवि है हमारे भीतर, वो बैठ जाए। और हनुमान जी का एक रहस्यमयी मंत्र इसको कह सकते हैं, ये ध्यान मंत्र, इसको हनुमान जी का ध्यान मंत्र कहा जाता है। जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, वैसे वैसे मनुष्य के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, कई तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और इन चुनौतियों से अगर पार पाना है, इन परेशानियों से बचना है, तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति अगर करनी है, और आखिर में जो मनुष्य जीवन का ध्येय है ईश्वर से मिलन, अगर वो करना है तो एकमेव हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा। हनुमान जी की शरणागति के बाद ही व्यक्ति का कल्याण संभव हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं समय समय पर सामने आती हैं हनुमान चालीसा को लेकर के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अब इस बाबत काफ़ी लोगों ने लिख करके भेजा है कि हनुमान जी का हम ध्यान कैसे करें, या ध्यान का यहाँ क्या तात्पर्य है, क्या हनुमान जी का कोई ध्यान मंत्र भी है क्या। चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शर्त एक तरह से रख दी है श्री हनुमान चालीसा में कि संकट से हनुमान जी छुड़ा लेंगे व्यक्ति को, लेकिन इसके लिए मन कर्म वचन और ध्यान, ये जब आपस में इसका समन्वय होगा, जब ये आपस में जुड़ेंगे, तब हनुमान जी संकट से निश्चित ही छुड़ा लेंगे। तो हनुमान जी का ध्यान मंत्र क्या है, कैसे हम हनुमान जी का ध्यान करें। कुछ जिज्ञासाएं इस प्रकार की सामने आई हैं कि अक्सर संतों के मुख से सुना जाता है कि जब हम छल कपट, तमाम तरह की चतुराई जब छोड़ देंगे, तभी हनुमान जी की कृपा होगी, तभी प्रभु राम हमें स्वीकार करेंगे और तभी हमारा कल्याण संभव हो पाएगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारा मन निर्मल हो जाए, और हमारा मन निर्मल हो गया है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानें कि हमारा मन निर्मल हो गया है या नहीं, या फिर मन को निर्मल करने का कोई उपाय है क्या, कोई विधि है क्या। क्योंकि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते आ रहे हैं और जीवन में जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जस की तस सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी हैं। एक का उपाय होता है, तब तक दूसरी समस्या आन खड़ी होती है। तो इसके लिए क्या उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित में लिखा है कि राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जौ चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारा भीतर प्रकाशित नहीं होगा, तब तक हमारे मन के निर्मलता नहीं आ सकती, तब तक सिए राम में सब जग जाने वाला भाव हमारा नहीं हो सकता। ये भीतर प्रकाशित होने का क्या तात्पर्य है। क्योंकि बाहर जो प्रकाश दिखता है, क्या उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि विज्ञान ने जितनी तरक्की की, उन्नति की, उसके बाद तो बाहर प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, इतना प्रकाश कि आंखें चौंधिया जाए। लेकिन उस प्रकाश से भीतर हमारा प्रकाशित नहीं होता, और जब तक ये भीतर प्रकाशित नहीं होगा, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। जब हमारा भीतर प्रकाशित हो जाएगा, तभी हमारे भीतर परोपकार की भावना आएगी, तभी भेदभाव मिटेगा, अपनापन परायापन ये दूर होगा, और सृष्टि के प्रत्येक जीव में उस ईश्वर का दर्शन होगा। भीतर अंधेरा है, इसलिए ये तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो भीतर प्रकाशित होगा कैसे कि हमारा मन निर्मल हो और सबके प्रति परोपकार की भावना हमारे भीतर आए। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके लिए तो एक ही उपाय है, राम नाम अगर अपनी जीभ पे हम रख लें। कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, राम नाम का जो दिया है
अगर अपने हम जीभ पे रख लें, जिस प्रकार से दीप को हम दीपक को अगर दरवाजे पर रख देते हैं तो दोनों तरफ प्रकाशित करता है, दरवाजे के बाहर भी और दरवाजे के भीतर भी। तो राम नाम ऐसा है, इसका अगर हम जप करें, अपने जीभ पे रख लें तो भीतर भी प्रकाशित होगा और बाहर भी प्रकाशित होगा। हमारी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ेगी, आध्यात्मिक जागृति भी आएगी और बाहर जिन सुखों की हम कामना करते हैं, जिस मनोकामना को लेकर हम परेशान रहते हैं, वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब कुछ जिज्ञासाएं सामने, हालांकि देखिए ध्यान को लेकर के तो बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, बहुत सारे ध्यान हैं। अष्टांग योग में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की गई है कि 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। उसके बाद व्यक्ति ध्यान में उतरता है, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि की बात आती है। तो जो ध्यान है वो 7वें नंबर पे आता है। जब तक 6 कार्यों को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी के ध्यान में तो हम उतर नहीं सकते। लेकिन भक्ति हमारी अभी शुरू में नई है। हम अगर भक्ति में उतरे हैं तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले हम हनुमान जी का ध्यान अवश्य करें। ध्यान के लिए एक तो है कि आंखें मूंद करके हम बैठ गए, हनुमान जी का सुमिरन किया और उनके पराक्रम वाली जो छवि है, जो महावीर विक्रम बजरंगी हैं, उनके पराक्रम वाली जो छवि है हमारे भीतर, वो बैठ जाए। और हनुमान जी का एक रहस्यमयी मंत्र इसको कह सकते हैं, ये ध्यान मंत्र, इसको हनुमान जी का ध्यान मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का अगर हम 1 बार, 3 बार, 5 बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले इस ध्यान मंत्र का हम जप कर लें, सुमिरन कर लें, तो निश्चित तौर पे हमारा मन जो भटकता है, इधर उधर लग जाता है, स्थिर नहीं हो पाता। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यत्र तत्र भटकता है, वो हनुमान जी की कृपा से स्थिर होने लगेगा। वो हनुमान जी का जो महामंत्र है, जिसको रहस्यमयी मंत्र हम कह सकते हैं, जो ध्यान मंत्र है श्री हनुमान जी का, वो है मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आँख बंद करके इस मंत्र से हम हनुमान जी का ध्यान करें कि मनोजवम, यानी जिनकी जो गति है वो मन के अनुसार है। मन जिस प्रकार से तेज़ गति से चलता है, वही गति हनुमान जी की है। मनोजवम, मनोजवम का अर्थ होता है कि जिसकी जो गति है वो मन की भांति है। और मारुतुल्य वेगम, जिनका वेग है हवा के समान है। जिस प्रकार से हवा का वेग है, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी का वेग है। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में सबसे अग्रगणी हैं, जो सबसे आगे हैं, उनके समान कोई बुद्धिमान नहीं है श्री हनुमान जी के समान। वातात्मजम वानरयुत मुख्यम, और जो वानर सेना के प्रमुख हैं, जो आगे आगे चलते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्री रामदूत हनुमान जी का मैं शरण लेता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से अगर हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, आंखें मूंद करके 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार संभव हो जाए, मनोजवम मारुतुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अगर इस मंत्र को जपने के बाद, एक बार उच्चारण करने के बाद आँख मूंद कर हनुमान जी को अपने हृदय में हम धारण कर लें, स्थापित कर लें, और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का हम पाठ करें, तो निश्चित तौर पे इसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें की हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। संकट से हनुमान जी तभी छुड़ाते हैं जब व्यक्ति मन से, कर्म से, वचन से और ध्यान से, चारों के जब समन्वय बैठ जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है जब चारों का, तब हनुमान जी संकट से उबार लेते हैं। कई बार होता है कि हम मन से तो मान रहे होते हैं हनुमान जी को, हमारा जो कर्म है वो भी हनुमान जी की सेवा में हम खुद को लगाए रखते हैं, लेकिन वचन से कई बार हम दारिद्र्य हो जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है और कह बैठते हैं कि देखते हैं करके, सुनते तो हैं हनुमान जी, अब देखते हैं कि मेरी सुनते हैं। इस तरह की बातें भी जब आ जाती हैं तो हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति वंचित रह जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी के इस ध्यान मंत्र से अगर हम हनुमान जी का सुमिरन करें, उनका ध्यान करें और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी हमारे ध्यान में उतरेंगे और इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन शुरुआती दौर में अगर किसी प्रकार के मन में भटकाव की भी स्थिति रहती है तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि भक्ति जब नई नई होती है, साधना की शुरुआती अवस्था में, ये स्वाभाविक है कि मन भटकेगा, मन भागेगा। अब इससे घबराना नहीं है। ये प्रतिदिन अगर हम अभ्यास करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का सुमिरन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो कृपा कर दें, कि उनके श्री चरणों में हमारा नेह, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएंगे और सही मायने में श्री हनुमान जी हमें संकटों से उबार लेंगे। तो इस रहस्यमयी मंत्र को निश्चित ही सबको जपना चाहिए, जो हनुमान जी का ध्यान मंत्र है, और इससे हनुमान जी ध्यान में अवश्य उतर जाएंगे। जय सिया राम।